बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 के रूप में आई। वह इस चुनौती का मुकाबला करने में भी पूरी तरह से सफल रहे। इसके लिए उन्होंने लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले लिए, लेकिन हर फैसले में उन्होंने राज्यों की सहमति को सर्वोपरि रखा। मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठक की और उनकी सलाह लेते रहे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा को उन्होंने पूरी तरह साकार किया। कोविड-19 से मुकाबले में केंद्र सरकार सबका साथ सबका विश्वास की राह चली। जन भागीदारी और राज्यों के समन्वय से इसका मुकाबला करने में सक्षम रही। कोरोना से लड़ाई में योग का भी सहारा मिला। तनाव बहुत था, टेंशन बहुत थी कि उनको कोविड ना हो जाए या उनके आसपास परिवार वालों को कोई बीमारी ना हो जाए। तब योग ने उनका बहुत साथ दिया। एक तो योग करके वो स्वस्थ रहे, बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रही और टोनिंग ऑफ बॉडी जो हम कहते हैं वो हो पाई, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। दूसरा, योग के कारण जो वो ओवरऑल न्यूट्रिशन है, खान पान है या मेडिटेशन है, सारा को अगर हम देखें तो उसके कारण जो मानसिक तनाव था वो भी बहुत कम हुआ। ये जो गाइडलाइंस है, लोग आयुष को कैसे लेते हैं, उसको हमने एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी किया। 1,47,00,000 लोगों के डाटा सेट्स हम इकट्ठे किए और एक हमारे देश की आबादी का 1.2% जितना पॉपुलेशन कवर हुआ उसमें। तो इतना ज़्यादा, इतने बड़े स्तर पर हमें पता चला कि इसमें से 86% लोगों ने कहा कि यस, उन्होंने प्रोफाइलैक्सिस के रूप में, कोरोना से बचाव के रूप में आयुष के कुछ ना कुछ विधा का प्रयोग किया। उन्होंने होम्योपैथी का या आयुष काढ़ा का या गिलोय की टैबलेट, च्यवनप्राश, हल्दी वाला दूध, बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन, तो उसमें से कुछ ना कुछ प्रयोग किया। WHO गोट इंटरेस्टेड। WHO ने भी हम लोगों ने उनसे बात करी, हमारा संवाद हुआ। उन्होंने एक इसका आयुष का इंटीग्रेशन कोविड के लिए कैसे हुआ, उस पर एक उन्होंने स्टडी स्पॉन्सर किया है। मतलब अपने खर्च से वो अपने देश में उसको स्टडी करा रहे, सो दैट ये अनुभव है ये मेंबर स्टेट्स को शेयर कर सकें। इस तरीके का काम हुआ। तो कुल मिलाकर के मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत बड़े स्तर पर जो कार्य हुए हैं, मतलब ये मैंने तो उदाहरण दिए, लेकिन उसके आसपास ये ध्यान में आया कि कोविड के माध्यम से, कोविड के कारण एक जो आयुष के जो प्रस्थापन हुआ, पुनः प्रस्थापन, ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ। और हमने इसको देखा, जैसे आपने बताया कि दुनिया भर में भी लोगों ने उसका लाभ लिया, उसका प्रमाण भी हमारे पास आया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने अपने कड़े अनुभवों से सीख ली और देश भर में इलाज का ताना बाना मजबूत किया। ये उनका आह्वान ही था कि देश ने रिकॉर्ड मास्क बनाए, PPE किट बनाए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अभूतपूर्व तरीके से ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति की जाती रही। मरीजों के इलाज के लिए हर व्यवस्था की गई। अस्पतालों में डेडिकेटेड कोविड बेड, ICU बेड की क्षमता को बढ़ाया गया। साथ ही स्वदेशी तकनीक से वेंटिलेटर्स भी तैयार किया गया, जिन्हें PM केयर फंड के जरिए राज्यों को मुहैया कराया गया। यही नहीं, इस दौरान ई-संजीवनी जैसे टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई और कोविड और गैर कोविड मरीजों को घर बैठे इलाज मिला। कोविड के दूसरे लहर में